दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। दोस्तों, जब मैं रात में सोया तो मुझे एक विचार ये अचानक आया कि 510 से 610 से पहले सारी दुनिया, सारा संसार एक ही था। यानी कि संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो एक दूसरों को भेदभाव करे एज ए प्रोमाइजरी नोट, यानी लिखित में भेदभाव करे, ऐसा कुछ नहीं था। तो अचानक मुझे रात में एक ख्याल आया कि ऐसा क्यों हुआ जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में हीरा की गुफा में मक्का में बैठे और उसके बाद जैसे वो बाहर निकले, कोई गैब्रियल नाम का फरिश्ता उनके पास आया। वो डर गए, कांप गए, आयशा के पास गए। आयशा ने बोला कि वो फरिश्ता गैब्रियल है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये ख्याल आया कि जब मोहम्मद साहब को भी ये नहीं पता था ये गैब्रियल नाम का फरिश्ता है, तो आयशा को ये कैसे पता लगा वो गैब्रियल नाम का फरिश्ता है। तो ये संदेह उत्पन्न हुआ कि ये ऐसा तो नहीं है ये दोनों की आपसी पति पत्नी या मियाँ बीवी की जो है बनाई हुई स्टोरी है। हालांकि इसमें भी कुछ दम लगता है। फिर चलो इस बात को भी छोड़ते हैं। फिर इस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ या मेरे ख्याल में ये चीज़ आई कि ऐसा क्या हुआ 610 में जो सारी दुनिया दो हिस्सों में बट गई, काफिर और मुस्लिम्स। तो मैंने ये सोचा कि कैसा अल्लाह है कि जो इंसानों को दो हिस्से में बांट दिया और उसने ये इजाज़त दे दी कि आप काफिरों की स्त्रियों को लूटो, उनके साथ सेक्स करो, उनको बांदी या लौंडी बनाओ, यानी उनको बेआबरू करो। फिर ये ख्याल आया ये कैसा अल्लाह है किसी भी स्त्री की इज्जत न करने के बजाय उसको 3 बार तलाक देने के बाद उसको हलाला के लिए मजबूर कर देता है, जो कि एक तरह की वेश्यावृत्ति है या फोर्सिबली रैप है उस महिला के साथ जो बेचारी दोबारा अपने पति के साथ आना चाहती है। तो ये एक ट्रेंड भी हो सकता है। अगर 5 दोस्त मिलकर इस तरह तलाक करें या 15 या 20 या 1 लाख का ग्रुप करे तो उस बेचारी को कितने लोगों के पास हलाला कराने के लिए जा पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा ये अल्लाह इतना क्रूअल और अत्याचारी क्यों है। ये काफिरों के साथ तो अत्याचार कर ही रहा है, अपनी स्त्रियों को भी जो कि उनकी स्त्रियां हैं उसी धर्म की हैं, जो अल्लाह को मानती हैं, कुरान को मानती हैं, उनके साथ इतनी कड़ाई और बेरुखी के साथ ये अल्लाह क्यों पेश आ रहा है। उसके बाद मुझे विचार आया कि मैं 9 से और 11 बजे तक यही सोचता रहा। मुझे रात भर नींद नहीं आई कि ये कैसा अल्लाह है जो कि काफिरों को सीधे कत्ल करने के लिए बोलता है और इवन मुस्लिम स्त्रियों को हलाला के लिए मजबूर कर रहा है। तो मुझे अल्लाह की ताकत पर कुछ भरोसा नहीं हुआ और उनकी नीयत पर भी शक हुआ। और ये कैसा अल्लाह है जो ये भी नहीं जानता कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, जबकि अल्लाह कहता है कि पृथ्वी स्थिर है। और फिर मैंने अल्लाह की ताकतों पर अविश्वास करना शुरू कर दिया। मुझे कुरान में रुचि कम होने लगी क्योंकि इसकी बहुत सी बातें बेसिर पैर वाली लगीं, जैसे कि पृथ्वी तस्तरी की तरह है और अल्लाह ने पहाड़ ऊपर से उस पर डाल दिए हैं ताकि पृथ्वी उड़ ना जाए। जबकि इस बात की खोज एक काफिर वैज्ञानिक, जिनको ये काफिर बोलते हैं, क्रिश्चियन वैज्ञानिक या यहूदियों ने कर ली थी कि पृथ्वी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो कंपैक्ट है, जुड़ी हुई है गेंद की तरह, और कोई साथ आसमान नहीं है। तो फिर मुझे बहुत ही अल्लाह पर कोफ्त होने लगी कि एक ऐसे अल्लाह को करीब 160 करोड़ लोग मान रहे हैं जिसको ये भी नहीं पता कि पृथ्वी चल रही है और पृथ्वी गोल है, तस्तरी की तरह चपटी नहीं है, और जो पहाड़ हैं अंदर से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके टकराने से बन रही है। तो बहुत सारे सवाल अल्लाह पर मेरे दिमाग में खड़े हो गए कि ये स्त्रियों की, अपनी मोमिन स्त्रियों की भी इज्जत नहीं कर रहा है, उनके शरेआम इज्जत पर उतारू है, उनकी इज्जत उतार रहा है। अगर कोई 3 बार तलाक दे दे तो उनको हलाना कराना पड़ता है, जो कि एक तरह फोर्सेबली रेप है। और ये कैसा अल्लाह है जो अपने प्रॉफिट को 11-12 बीवियाँ के लिए बोल देता है और इवन एक आयत उतार देता है जब प्रॉफिट साहब का मन उनके दत्तक पुत्र की जो वधू थी या उनकी बहू लगी
उसको कपड़े उतारते हुए देख लिया तो ये कैसा अल्लाह है, ये सारी चीज़ें मोहम्मद साहब के लिए कर रहा है, उनके लिए स्त्रियों का इंतजाम कर रहा है और उनके लिए तलवार, ऊँट और माली गनीमत का इंतजाम कर रहा है, जिसमें कि काफिरों का माल लूटो, उनके आइडल, उनकी प्रतिमाओं को ध्वस्त करो और उन सबको काफिर कहकर उनके गर्दन उतार दो, उनके बच्चों को गुलाम बना लो और उनकी स्त्रियों के साथ रैप करो और उनको ब्रोथल में भेज दो। मैंने कि अल्लाह सिर्फ 3 कामों में ही बिजी है, औरतों में, ब्लडबाथ खून में, गुलाम बनाने में और अपनी ही स्त्रियों का हलाला कराने में। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो अल्लाह है ये मनुष्यों का, ये मेल का साथ दे रहा है, वुमेन के खिलाफ है। नाउ आई विल टॉक टू इन इंग्लिश। When I thought in the night that what is tribe of this Allah, who only savior of the Kafirs and Muslims, but not the Kafirs. He allow the slit the neck of the Kafirs. How is dictatorship in Islam? He had given the power to the Muslim. They can slit the neck of their enemies, and even in the halala they can forcibly rape with the women of Muslims, because halal is very important after talaq. And how this Allah is so cruel against the non-Muslims. He allowed to slit the neck of the kafirs, means he is not Allah but a cruel slaughterman, slaughterhouse या butcher. तो ये मेरे को आया तो मुझे रात में नींद नहीं आई। मैं ये एक अल्लाह जो सिंपल सी बात नहीं जानता कि पृथ्वी घूम रही है और सातवां आसमान नहीं है और कि स्पेस है, उसको हमारे मुस्लिम बिरादर ऐसी झूठी बातों को क्यों फॉलो कर रहे हैं। और अल्लाह ने इनको एक बहुत बढ़ावा दिया, हमारे मुस्लिम भाइयों को 10 के बराबर एक मुस्लिम होगा और उसी आयत में कहा गया 20 के बराबर एक होगा। और हमारे पैगंबर साहब पूरी ज़िंदगी ब्लड बात करते रहे, माले गनीत लूट का माल करते रहे। यही काम फिर उनके समर्थकों ने, मोहम्मद बिन कासिम हो, ये जितने भी मुस्लिम ब्रदरन हों, उन्होंने एक तरह से पूरे संसार को एक स्लॉटर हाउस या कसाई खाने में बदल दिया। ये कैसा अल्लाह है कि ये सब करवा के वो आराम से चैन से आपस में लोगों को लड़ाकर चैन से सोया हुआ है। तभी जो है मेरी आँख खुली तो मेरे सिर पर किसी ने हाथ रखा तो देखा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम इस चिंता में मत डूबो, अपने कर्मों का फल ये जल्दी ये मुस्लिम भी पाएंगे। और ये जो इस्लाम है एक गुब्बारा है, इसमें पिन चुभ चुकी है। मुस्लिम भाई भी ये समझ चुके हैं कि झूठे एक बात को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए 30% से ज़्यादा ईरान में एक्स मुस्लिम्स हैं, वो जानते हैं कुरान झूठी है, अल्लाह भी झूठा है, उनका पैगंबर भी झूठा है और उनके मैसेंजर भी झूठे हैं। और ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। मैं उठा तो फिर मुझे ध्यान आया कि सर्वे भवन्तु सुखमय सर्वे भवन्तु निरामय। और उसके बाद मेरी आँख खुल गई, मैंने ठान लिया कि ये जल्दी ही इस्लाम का भी अंत होगा, क्योंकि ये दुनिया के अंत करने की सोच रहे हैं और ऐसी झूठी आशाओं में जी रहे हैं जिनका ना ये गज़वाए हिंद ना है। गज़वाए हिंद अल्लाह सपने में ही मेरे को बताया गया कि गज़वाए हिंद तो उन हिंदुओं पर हो चुका है जैसे कि इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद और ये शोएब अख्तर जो कि कह चुके हैं गज़वाए हिंद दोबारा होगा। गज़वाए हिंद इनकी माताओं बहनों को बेइज्जत करके इनको ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाकर हो चुका है। तो ऐसे लोगों की नीयत पर भी मेरे तरस आया कि एटम बम के ज़माने में, और डॉक्टर अब्दुल कादिर जी कहते हैं कि आपके हीरो ये हैं, तो हमारे हीरो मोहम्मद गजनवी गौरी हैं। जिन लोगों के लुटेरे हीरो होंगे उन लोगों की औकात क्या है ये आप समझ सकते हैं, जबकि उतना बड़ा वैज्ञानिक ये कह रहा है। और वो ये नमाज में हमारे मुझे श्री कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि नमाज में मुस्लिम भाई 5 बार की नमाज में ये कहते हैं कि हम काफिरों के ऊपर जीतें, उनको मारें, उनको हराएं और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएं। लेकिन कृष्ण भगवान ने मुझे ज़रूर ये बताया कि अब इस्लाम का अंत बहुत जल्दी होने वाला है, कि इस्लाम एक झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ एक टेररिस्ट ग्रुप है पूरा, और इस्लाम में पीस नहीं है, कुरान में भी पीस नहीं है। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदा 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 सर्वदेव भवन्ति निरामय। उन्होंने बोला जैसे जैसे कोई गलत जैसे जैसे अपराध बढ़ता है
और दुनिया पापी हो जाती है, वैसे वैसे मैं इन राक्षसों का वध करने को मैं तत्पर रहता हूँ। और हर बालक जो कि आर्य है और जो कि सनातन वैदिक धर्मी हैं, वो हर एक कृष्ण है। और आप लोग अगर सब मार्ग पर चलोगे तो ऐसे लोगों का जो दुनिया को मिटाने के लिए 610 में चले हैं, ऐसी फॉल्स थ्रेट दे रहे हैं, उनका अंत जल्द ही 10 साल के अंदर हो जाएगा। और ऐसा कहकर जब मैंने देखा तो कोई नहीं था, न भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन उनकी वाणी मुझे अद्भुत लगी और सच्चाई के पास भी लगी, क्योंकि जो कुरान है एक झूठी और लूली लंगड़ी किताब है, उसी पर ये मोमिन भाई चलते हैं। लेकिन मोमिन भाई भी जान रहे हैं कि वो सब ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाए गए हैं ऐसी झूठी किताबों को पढ़ने के लिए, जिनको कोई भी आज पढ़ना नहीं चाहेगा। एक अच्छे वैदिक धर्म को छोड़कर, जिसमें कि वेदों में कहीं किसी को मारने के लिए लिखा है, ये कुरान इस्लाम में 3 ही चीज़ें हैं: स्त्री, खून बहाना, बच्चों को गुलाम बनाना, वार बूटी रैंसम फिरौती भी जायज़ है एज ए माले गनीमत। तो मैंने प्रण कर लिया था, मैं इस गुब्बारे को, इस्लामिक गुब्बारे में एक पिन जरूर चुभाऊँगा, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।